ये देखो, ये लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्धार्थ। तुमने डिवोर्स पेपर क्यों साइन किए थे? नो सिद्धार्थ, आई कांट टेक दिस। ये वापस ले। ये तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं। अगर तुम्हें पहना है पहन लो, नहीं तो फेंक दो इसको यार। मेरे किस काम का ये? बिन तेरे ओ सनम सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। बिन तेरे ओ सनम सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। हाय। हाय। I'm sorry। आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया ना। आई एम सॉरी टू सिद्धार्थ। मुझे समझना चाहिए था कि कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, कोई बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें वो डिवोर्स पेपर साइन करने पड़े। मुझे ऐसे बार बार एक ही क्वेश्चन करके तुम्हें हैरेस नहीं करना चाहिए। सॉरी अगेन। देखो रोशनी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हमारा ये रिश्ता, हमारा ये साथ, ये मेरी पूरी जिंदगी है। और मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो अचानक तेज हवा शुरू हो गई है। एक सेकंड। एक सेकेंड। सिद्धार्थ, हाँ। मेरा ब्रेसलेट टूट गया। तुमने मुझे दिया। तो तुमने कहा था सिद्धार्थ, ये ब्रेसलेट हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटे। पर ये तो टूट गया सिद्धार्थ। इसके सारे मोती बिखर गए। तो क्या हो गया रोशनी? ब्रेसलेट का टूटना, रिश्ते का टूटना तो अलग अलग चीजें होती हैं यार। ये सब वहम मत पालो अपने मन में। डोंट वरी अबाउट इट। अब मुझे ठीक कराना होगा, मैं ठीक करा दूंगा ना। डोंट वरी अबाउट इट। सिद्धार्थ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो छोटी सी चोट लग गई यार। सिद्धार्थ, कुछ बहुत अजीब लग रहा है। रेस्टलेसनेस हो रही है। I mean, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ। हमें I don't know। रोशनी, कुछ बुरा नहीं होगा। जस्ट हैव फेथ। तुम्हारी मॉम ने तुमसे जो बातें की हैं, वो बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और अगर कुछ बुरा होगा भी ना रोशनी, तो मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोशनी, रोशनी, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी बात से, किसी भी हालात से लड़ सकता हूं। कोई भी आंधी, कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। रोशनी, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी बात से, किसी भी हालात से लड़ सकता हूँ। कोई भी आंधी, कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता।
सॉरी, आने में देर हो गई। सच में मीशा बेटा, इतनी खुशी हो रही है मुझे तुमसे इतने सालों बाद मिलके। कृतिका, और ये है मेरी बेटी कृतिका। वे लड्डू पेड़े इधर मार। जी क्या मैडम। कर रहा था? मैंने अंदर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। हाँ, इधर के भी सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर। चल नाप के करी। घर के बाकी लोग कहाँ गए? बिट्टू वगैरह। जी लो और देखा ना अचानक मौसम कैसे खराब हो गया। अब देख ना, मुझे भी चिंता हो रही थी तेरी। कहाँ चला गया तू? काका जी साहब। ये आपकी मैडम का है? साहब मैडम जी तो बाहर गई हैं कृतिका बेबी के साथ। ठीक है आप जाइए। देखा भी जी ए हाल है ਤੁਹਾਡੀ बहू ਦਾ। हेलो, हेलो सिमरन जी, इतनी रात हो गई है, ऊपर से तूफान आ रहा है, कहाँ हैं आप लोग? डिनर करते वक्त एक पुरानी फ्रेंड मिल गई, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। और ये तूफान रुक जाएगा तो फिर हम घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। जी। क्या बोल रही है? पता नहीं केड़ी फ्रेंड मिल गई, करार दी कोई फिक्र ही नहीं है। ठंड रख बिट्टू, तू भी बहुत गुस्सा करने लग पिया। आ जाएगी, मिल गई होनी होनी कोई फ्रेंड। देखा नहीं, वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रही है। आज ना मुझे रोशनी ने बताया, किसी में उसकी तारीफ कर रही थी। आ रहा ना बदलाव उसमें, है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तू गुस्सा करना बंद कर दे, समझ गया ना? हाँ। तुझसे भी कमाल करते हो। मैं कब गुस्सा करता हूँ भाई? मैं तो ऐ चाहना कि वो ये भगवान सिमरन जी को अकल दे, इस घर में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए बीजी। फिर पता है, मैं अपनी रोशनी बहू को फिर से इस घर में बहू बना कर लाऊं। बस। बिट्टू मेरा मुंह दिखा छेड़नी, मैं भी तेरी चाहनी है। दे ताली। मीशा बेटा, जब से रोशनी मेरे घर में आई है ना, तब से हमारा परिवार तहस नहस हो चुका है। सिड, तुम तो सिड को अच्छे से जानती हो ना, कितना अच्छा लड़का था वो। और अब किसी की बात नहीं सुनता है। उनका डिवोर्स, वो तो सिर्फ नाम का डिवोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ा है डिवोर्स से। और उस रोशनी के परिवार वाले, वो तो बस मौका ढूंढते रहते हैं मेरे बेटे को परेशान करने के लिए। ईशा, तुम तो मुझे जानती हो ना, इतने सालों से हम लोग साथ में लंदन में रहे हैं। तुमने कभी देखा है मुझे ऐसे खामखा परेशान होते हुए? या फिर किसी को कुछ बोलते हुए, किसी पर कोई इल्जाम लगाते हुए? पता नहीं क्या कर दिया इस परिवार ने, एकदम बदल सी गई हूं मैं। सारी बातें तुम्हें अपना समझकर कह रही हूं। मैं जानती हूं कि मेरी सिड की आंखों से उस परिवार की पट्टी सिर्फ तुम ही हटा सकती हो। हमेशा तुम मेरे सिड को करीब से जानती हो। और तुम्हें पता है, जब तुम लोग लंदन छोड़कर चले गए थे तो तुम्हें सिड ने कितनी बार ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कुछ पता नहीं चला। खैर, मैं तो बस इतना जानती हूँ मीशा कि अगर सिड किसी को सुनेगा ना, वो सिर्फ तुम हो मीशा। देखना, तुम दोनों एक साथ इतने खुश रहोगे, तुम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। मीशा प्लीज इस बारे में सोचो। फोन। Hello? Yes? Yeah.
you so much. नहीं seriously, I feel so honored. क्या बात क्या है? चल जल्दी कॉन्सेसिट को अवार्ड मिल रहा है डीडी के आशीर्वाद से, अच्छी बात है। मेरी बेटी है ही ऐसी। भगवान उसका हमेशा भला करे। ओके। नो ना, नहीं पता नहीं, एकदम मेरे दिमाग में आया, शायद मैं उस दिन बॉम्बे में नहीं हूँ। आई एम नॉट श्योर, मुझे जरा डेट्स चेक करनी पड़ेंगी। नहीं, कम ऑन, इससे बड़ा ऑनर किसी के लिए और क्या हो सकता है। पर आप मुझे 1-2 दिन दीजिए, जरा मैं चेक कर लूँ डेट्स। आई विल गेट बैक टू यू। ओके, बाय। अरे दुर्गा, मना क्यों कर दिया? अब माँ, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बॉम्बे के बाहर हूँ, और अगर नहीं भी हुई तो काम बहुत है उस दिन। तुम तैयार हो? हाँ। मैं तैयार होके आती हूँ। इससे क्या हो गया अचानक? तू तो कह रहा था कि बड़ा अवार्ड है, इससे मना क्यों कर दिया? अवार्ड तो बड़ा है, पर इनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं है। डीडी के आशीर्वाद से मैं चलता हूँ उनके पीछे, देखता हूँ। किसी अवार्ड की बात चल रही थी ना? मना क्यों किया मॉम ने? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या आखिर मना क्यों कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा हमें। मैं सिद्धार्थ से बात करके देखती हूँ, शायद वो कोई इन्फॉर्मेशन ला सके। करो करो। मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। मोना, कहाँ भागे जा रही हो भाई? कौन सी रेस है? भैया, सैम का मुझे फोन आया था, उसने मुझे तुरंत बुलाया घर पे। क्यों भाई, वो लोग तो यूरोप जा रहे थे, क्या हुआ? हाँ, जाने तो वाले थे, मुझे खुद नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं वहाँ जाके चेक करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन बता देना सब खैरियत से है कि नहीं। हाँ, ओके, बाय। हे भगवान, क्या परेशानी होगी। आई होप सैम के साथ सब कुछ ठीक हो। घर तो अलग कर दिए हैं, दिलों को अलग कैसे करेगी? डैड, पता है मैं कितना मिस कर रहा था तुझे। ले, इसी बात पे मुंह मीठा कर। खा खा खा। हाय हाय हाय, ये आप लोगों का इमोशनल ड्रामा देख के ना मुझे लगता है मेरी आंखों से आंसू ही छलक जाएंगे। आई हेट टीयर्स, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना। आई ऑल्सो हेट टीयर्स डैड। और आप कोई काका जी नहीं और मैं कोई पुष्पा नहीं हूँ, छोड़ दीजिए सब। अब तुम बताओ भाई, कैसे आना हुआ? वो एक फेवर चाहिए था। नहीं हो पाएगा। फीवर अगर चाहिए तो वहाँ बद्रीनाथ कुसुम कुमार पांडे भी है, यहाँ वेटर है, उससे भी मांग सकती हो तुम। अगर हक से कुछ मांगना है मुझसे तो मांग लो, तभी मैं काम आ सकता हूँ, वरना नहीं। ये शुरू से ही ऐसा है पापा। वो एक्चुअली पापा, मैं ये यहाँ पे डिस्कस करने आई थी कि मॉम को ज्वेलरी काउंसिल से फ़ोन आया था, तो वो उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो मॉम पहले तो बहुत एक्साइटेड हो गई, सब बाद में उन्होंने बहाना बना के मना कर दिया। आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम पता लगा सको कि क्या हुआ है, यू नो। वो ये क्या पता करेगा? मैं अभी पता करके देता हूँ। हैं? एक मिनट रुक। नमस्ते नमस्ते तिवारी जी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप दुर्गा देवी को जानते हैं ना? ओ भाई, वही उनका नाम है। सुना है कि आपकी काउंसिल उनको कुछ अवार्ड वगैरह दे रही है। ओहो हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। ठीक है तिवारी जी, मैं रखता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस। क्या हुआ? कमाल है भाई, काउंसिल दुर्गा देवी को अवार्ड दे रही है और उन्होंने दुर्गा देवी से रिक्वेस्ट की थी कि अवार्ड लेने के बाद में आप स्टेज पर आइए, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर कीजिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो उन्होंने मना कर दिया। बात कुछ समझ नहीं आई। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है भाई। बात यह है कि दुर्गा देवी को स्टेज फ्राइट है। जी हाँ। नो डैडी, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेज फ्राइट और मॉम को, आपको पता है वो एक दिन में कितने लोगों को फेस करती है? इतनी सारी तो पीआर एक्टिविटीज कर देती हैं वो। हाँ बेटा, कॉलेज के दिनों से यही हाल है। ये जो तुमने कहा ना, क्या पीआर इवेंट, ये पीआर इवेंट, पार्टी, ये सब अलग बात है, लेकिन स्टेज पर जाना अलग ही बात है।
और नहीं तो क्या। सिड, तुम गए हो कभी स्टेज पर? तुम्हें देख के लगता नहीं है। जब हम स्टेज पर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडियंस है और उनकी नजरें हमारे ऊपर है, और फिर वो सन्नाटा, वो खामोशी, जैसे कह रही हो कि बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बोलो, और आप कुछ नहीं बोल पाते। समझी? समझो कि तुम्हारी मॉम दुर्गा देवी डीडी, जो फर्राटे से लोगों को डांट सकती है, जो इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, उसे स्टेज पर जाने से डर लगता है। एक बार तो स्टेज पर गई और रो ही पड़ी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये डर उसके अंदर से निकल जाए, लेकिन हो नहीं पाया। Really? जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। और वो कैसे होगा? वो कैसे, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप चील मारिए ससुर जी, मैं हूं ना, सब सेट कर दूंगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिशा की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। अरे फिर उसने अपना मूड तो नहीं बदल दिया? अभी तक तो उसे सिर्फ से मिल लेना चाहिए था ना। सिर्फ निशा ही है जो हमें इस टेंशन से निकाल सकती है, बस। रोशनी पुत्र, आज तुझे जो खाना पसंद है ना, तो वो ऑर्डर करना। थैंक यू पापा। क्यों? हाँ, मुझे तो कुछ भी खिला लो, सब चलता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कोई मैडम आपसे मिलना चाह रही हैं। चलो मैं आता हूँ। यस सर। जाओ जाओ, बड़े उतावले लग रहे हो यार। यार क्या किस्मत है यार, मुझे देखो एक ही के साथ अटका हुआ हूँ। चलो भाई चलो, लिफ्ट कर गई। आई कैन सी दैट। प्लीज। ये तो टूट गया था ना? छोड़ लिया। बहुत बढ़िया, बड़ी जुगाड़ू। बचपन में होम साइंस की क्लास में गई थी क्या? एक्सक्यूज मी। Oh my, oh no! Oh my God! Please help and die! Calm down, calm down, calm down. I'm trying to call someone. अरे यार, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। Security! एक मिनट प्लीज, डोंट पैनिक। एक मिनट। सिद्धार्थ, प्लीज। वन बाय वन, कम। रोशनी, हाथ दो। I'm so sorry. रोशनी पुत्र, हाथ दे बेटा। कम बेटा। कम।